जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आप लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरा हुआ है और आपका जो एग्ज़ाम है अभी आने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम है 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपकी एक रीजनिंग का जो टॉपिक होता है वो ज़रूर आता है। उस रीजनिंग के टॉपिक में आपका एक डाइस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस डाइस चैप्टर से आपका एक नंबर बनता है वो आप लोग यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको डायरेक्ट अपोजिट साइड ज़्यादा पूछी जाती है कि किसकी अपोजिट क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको अपोजिट साइड बताने वाला हूँ, अपोजिट साइड की ट्रिक बताने वाला हूँ कि किसकी अपोजिट साइड कैसे निकालें डाइस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने पेपर में भी आएगा जिसमें आपको बताना होगा कि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी आकृति या संख्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा है पहले पासे में और दूसरे पासे में, तो यहाँ पर देखिए कि 1 और 2 और 3 और 3 और 4 और 5। आपको सबसे पहले बता दूं मैं कि पासे में जो एक दूसरे की विपरीत फलक होती हैं, एक दूसरे की विपरीत साइड होती हैं, वो कभी एक साथ नहीं दिखती हैं। मतलब जैसे यहाँ पर मान लो कि 4 की विपरीत साइड 5 है, तो ये 4 और 5 एक साथ कभी दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का जो पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आप लोग इसको 2 सेकंड में हल कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ये दो जो डाइस दिए गए हैं आपको, उसमें कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर जो कॉमन है उसी को लिख लेंगे हम। कॉमन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक बार लिख लिया और दूसरी बार यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर जो डैश लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में घूमें, लेकिन दोनों पासे में एक ही दिशा में घूमना चाहिए। जैसे मैंने इसमें क्लॉकवाइज घूमा तो क्लॉकवाइज दिशा में इसमें भी घूमना पड़ेगा, और जैसे मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमा तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इसमें ही घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है मैंने पहले पासे को लिख लिया और दूसरे पासे को लिख लिया, इसकी कॉमन संख्या को। अब मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरे सामने आया 1। इसकी क्लॉकवाइज दिशा में कौन सा वो है, कौन सी फलक है, तो 1 आएगी, तो 1 लिख लेंगे हम, ठीक है। अब उसके फिर से क्लॉकवाइज घूमें तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड पासा है उसमें भी हम कुछ इसी प्रकार से करेंगे। तो 3 के क्लॉकवाइज में कौन सा है, तो 3 के क्लॉकवाइज में है 4, उसके क्लॉकवाइज में कौन सा है, तो उसके क्लॉकवाइज में है 5। अब जो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है तैयार होकर, ये जो रिजल्ट आया है वो एक दूसरे के विपरीत फलक है। मतलब 2 का अपोजिट 5 है या 5 का अपोजिट 2 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार 1 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट 1 रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सी संख्या बच जाती है, आपको पता होगा डाइस में कि 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 है, 4 है, 2 है, 5 है और 3 है। हमारे पास केवल 6 ही नहीं बचता है, तो हम यहाँ पर 1 को 6 मान लेंगे, ठीक है। तो 6 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एक क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस और करा देता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए इसको करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन मैंने लेके रखा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में भी आएगा। फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले कॉमन फाइंड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो कॉमन फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो है कॉमन को देखेंगे हम पहले। तो कॉमन को देखेंगे तो कॉमन यहाँ पर जो है हमारे पास 2 है, तो 2 को हम लिखेंगे 2 बार, ठीक है। 2 को लिख लिया। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चलिए मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि क्लॉकवाइज से ही होता है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो 2 के एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, तो 1 है, और उसके बाद यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब सेकेंड डाइस में क्या है, तो सेकेंड डाइस में 2 के एंटी क्लॉकवाइज है 6 और उसके एंटी क्लॉकवाइज में है 4। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कौन सा बचा है, तो यहाँ पर बचा है 5। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत पूछी जा रही संख्या।
कौन सी पूछी जा रही है? 4 के विपरीत। तो हमने अभी निकाला था कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या थी, तो 3 हमारी 4 के विपरीत संख्या थी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हो और जो हमारे वीडियो चैनल पर डले हैं आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के एसएससी सीएचएसएल के पेपर कराए हुए हैं, तो आप लोग उनको उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, जो भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आए, तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसमें क्विज वगैरह आती रहती हैं और डेली अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।